सारी परिस्थितियों के बीच में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज राजनेता ब्रजमोहन अग्रवाल जुड़ गए हैं। ब्रजमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये ब्रजमोहन जी, ये परिणाम जो आ रहे हैं, इनको लेकर आप कितने हलाकान हैं? कैसे कैसे लोग चुनाव हार रहे हैं? दुख नहीं होता आपको? ऐसे ऐसे लोग भी चुनाव हार जाते हैं। हम हलाकान नहीं है, मीडिया हलाकान है जी। सभी एग्जिट पोल और मीडिया के सभी ऑब्जर्वेशन फेल हो गए और जनता ने छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ी को की बात करने वाले लोगों को कि छत्तीसगढ़िया का जो लोग शोषण करते हैं उनको उन्होंने सबक सिखाया है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी उसको लोगों ने विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए संकल्प लिया और उसको पूरा किया। एक बात बताइए ब्रजमोहन जी, आप तो बड़े अनुभवी राजनेता हैं, ये जो परिणाम आ रहा है, ये परिणाम आपको परेशान नहीं कर रहा? 2 महीने पहले जिस प्रकार का आकलन था और अब जो नतीजा है, ऐसा बदलाव आकलन में और वास्तविक रुझान में क्यों आया है? देखिए, मैं तो पहले दिन से कहता था कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत पर आएगी और स्पष्ट बहुमत पर आई है। जो रुझान जो जर्नलिस्ट हैं या मीडिया वाले हैं या सर्वे वाले हैं वो इसको भांप नहीं पा रहे थे। जनता में तो अंडर करंट बीजेपी के पक्ष में था और वही रिजल्ट आ रहा है। ब्रजमोहन जी, आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, आप जब भी बोलेंगे अपनी पार्टी के सत्ता में आने के संदर्भ में ही बोलेंगे। कांग्रेस भी 75 बार ही बोल रही थी। तो आपसे जानना यह है, भाई आपने अपनी पूरी नीति बदल दी। अगर आप वाकई इतने सत्ता में आ रहे थे तो क्यों 3100 रुपए की हामी भरी आपने, जिस पर आप 2018 में इंकार करके बैठे थे? तो थोड़ा वास्तविकता को समझाइए। आप जैसा आदमी हमारे साथ जुड़ा, इतना बड़ा नेता, कुछ खरी खरी बोले, जनता लाभान्वित हो। तो ब्रजमोहन जी, थोड़ा हमें समझाएं कि तयशुदा हार संभावित जीत में कैसे बदल रही है। हिमांशु जी, कोई भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता साधु संत नहीं है। हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति में हम सत्ता के माध्यम से लोगों की सेवा करना चाहते हैं और सत्ता में आने के लिए अगर कुछ परिवर्तन करना पड़े तो राजनीतिक दलों को परिवर्तन करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ में लगातार जो आंदोलन किए, चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, पीएससी के भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, शराब के भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, रेत के भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, डीएमएफ के भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, यहाँ पर लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर महिलाओं के साथ में जो कुछ हो रहा है वह मुद्दा हो, इनको सबको लगातार पेनिट्रेट करते हुए और जब 3100 रुपए और 21 क्विंटल और एक मुश्त राशि का भुगतान और महिलाओं के लिए मातृवंदन योजना में 12,000 रुपए और इसके साथ में आप जो सिर्फ किसानों की बात कर रहे हैं तो मातृवंदन योजना जो 12,000 रुपए की योजना है उसने बहुत बड़ा काम किया है। 1.5 लाख रुपए जो लड़की पैदा होगी तो उसको दिया जाएगा, धान का पैसा एक मुश्त दिया जाएगा और 2 साल का बोनस दिया जाएगा। ये बहुत बड़े फैक्टर रहे हैं। कांग्रेस के अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के साथ साथ इन मुद्दों ने भी सहायता की और उसके कारण हमारी सरकार बन रही है। अच्छा, एक बात बताइए ब्रजमोहन जी, जो रुझान आ रहा है, इस रुझान के लिए किसको श्रेय देंगे? भूपेश बघेल जी के नेतृत्व को श्रेय देंगे कि उन्होंने ऐसी सरकार चलाई इसलिए आपको इस प्रकार की सफलता मिल रही है, या अमित शाह जी की रणनीति को आप श्रेय देंगे कि उन्होंने ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसके कारण आपको यह सफलता मिल रही है, या नरेंद्र मोदी जी की सभाओं को आप इसका श्रेय देंगे जिन्होंने इतना पसीना बहा दिया छत्तीसगढ़ में, या मनसुख मंडाविया, ओम माथुर और नितिन नवीन की रणनीति को देंगे कि जिन्होंने सब कुछ छोड़कर छत्तीसगढ़ में अपना आपको बसा लिया? किसको देंगे? आपने तो इतने चुनाव लड़ा लिए और लड़ लिए, आप तो सही समझ पा रहे होंगे किसका श्रेय है। हम इसका श्रेय छत्तीसगढ़ की जनता को देंगे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देंगे, मोदी जी के नेतृत्व को देंगे और अमित शाह जी की रणनीति को देंगे और नड्डा जी के मार्गदर्शन को देंगे और यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे हमारे मनसुख मंडाविया जी, नितिन नवीन जी और ओम प्रकाश माथुर जी, इन्होंने इस रणनीति को मैदान पर इम्प्लीमेंट किया और कार्यकर्ताओं ने उसके लिए संघर्ष किया और उसके कारण ही सरकार बन रही है। बताइए ब्रजमोहन जी, अब काम की बात करते हैं जरा।
अभी तो अपन वैसे ही बात कर रहे थे क्या है क्या नहीं। भाई जब भी विधायक दल की बैठक होनी होती है, हम 2000 से ब्रजमोहन जी को उसका नेता बनने के संदर्भ में इंतजार करते रहते हैं। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं, इस बार विधायक दल के नेता ब्रजमोहन जी होंगे कि नहीं होंगे? अब इसके बारे में तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व बताएगा, शीर्ष नेतृत्व बताएगा।